students. Today we will be doing the fourth question of the Blind 75 Lead Code series, and the question is product of array except self. And I really wish कि आप लोगों ने इस सीरीज़ में जो मैंने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कराए हैं आप वो पहले देख रहे हों, so that you can get an idea how we proceed and what all things we're gonna do in this video, right? So let's start. The question says, given an integer array nums, return an array answer such that answer of I is equal to the product of all the elements of nums except nums of I. तो हमारे पास एक nums करके एक array given है हमें, ठीक है. लेट्स से सपोज इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं. हम लोगों को आंसर एक एरे फॉर्म करना है और उसे रिटर्न करना है इन सच अ वे कि ये फर्स्ट प्लेस पर इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट आए. दैट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर आए. फिर जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा इसके यहाँ पर इसके अलावा ये बाकी जो 2 हैं इसका प्रोडक्ट यहाँ पर आए. थर्ड प्लेस पर यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट आए, राइट. मतलब कि पूरे एरे का प्रोडक्ट आए बट उस नंबर का इन्वॉल्वमेंट ना हो उस प्रोडक्ट के अंदर. सो दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन वांट्स अस टू डू. यहाँ पे मोस्टली लोगों का दिमाग ऐसे चलता है कि हम लोग इट्स अ वेरी इजी वन और हम लोग पूरे एरे को मल्टीप्लाई करते हैं, उस पूरे एरे का हम लोग एक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और जैसे जैसे हमें आंसर में वैल्यूज़ डालनी होंगी हम उस नंबर से डिवाइड कर देंगे प्रोडक्ट को, राइट. बट क्वेश्चन में उन्होंने पहले ही लिखा है यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन O(n) time and without using the division operator. So here division won't work. Okay, so हम लोगों को कोई ऐसी अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी जिसमें हमारा डिवीजन नहीं लग रहा हो और O(n) टाइम में हमारा आंसर भी पूरा हो रहा हो, राइट. सो थोड़ा एनालाइज करते हैं अपने क्वेश्चन को. तो हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल गिवन है वो दिया है 1 2 3 4. ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं एरे नम्स में और हमारे पास जो आंसर आना चाहिए आंसर एरे उसमें हमारे पास होना चाहिए 24 12 8 एंड 6. तो ये 24 कैसे आया? दैट इज़ 2 into 3 into 4 is your 24. देन यहाँ पे 12 कैसे आया? इट इज़ एक्सेप्ट 2. तो 1 3s are 3, 3 4s are 12. Then except 3 over here, it is 2 4s and 8. Then except 4, it would be 6. 2 3s are 6, 6 1s are 6, right? बट ये हो कैसे रहा है भाई बिना डिवीजन ऑपरेटर के? तो लेट्स सी हाउ. हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 1 2 3 4. ये हमारे एलिमेंट्स हैं और हमारा जो आंसर एलिमेंट है वो क्या है? 24 12 8 एंड 6. ओके, मैं इसको थोड़ा और भी ज़्यादा गैप में लिख देती हूँ सो दैट यू विल गेट टू नो कि किसका आंसर क्या है. 12 8 एंड 6. ओके, नाउ इफ़ यू सी मेरे को 1 का फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पर. तो ये कैसे होगा? तो मैं क्या कर रही हूँ 1 के अलावा बाकी इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, राइट. तो 2 3s are 6, 6 4s are 24. तो हमने यहाँ पर लिख दिया, राइट. अब मेरे को फाइंड आउट करना है 2 का. अब मैं 2 का कैसे फाइंड आउट करूँगी? उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट. तो अगर मैं देखूँ तो 2 के लेफ्ट में क्या है 1 और 2 के राइट में ये 2 एलिमेंट्स हैं. तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालूँ तो ये सिर्फ 1 होगा और इनका प्रोडक्ट निकालूँ तो 3 4s are 12 होगा. और अगर मैं यहाँ पर लाकर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ दैट इज़ 1 into 12 तो हमारे पास आंसर ऑल्सो कम्स आउट टू बी 12. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब हमारे पास एलिमेंट है 3 के लेफ्ट में है ये 2 नंबर्स, 3 के राइट में है सिर्फ 4. तो इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? 2. यहाँ पे होगा सिर्फ 4. तो 3 का आंसर क्या आएगा? 2 into 4 which is what? 8, राइट. ऐसे ही हम करेंगे इसके लिए भी. तो 4 के राइट में कुछ नहीं है तो 4 के लेफ्ट के सबका प्रोडक्ट इज़ व्हाट? 6. तो हमने 6 into 1 करा है, राइट.
तो बेसिकली वी कैन से कि हम लोग उस नंबर की प्लेस पे जो नंबर आंसर में आएगा वो बेसिकली क्या होगा, लेफ्ट इनटू राइट। सो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि हमारा उस नंबर का जो आंसर की जगह पर एलिमेंट आएगा दैट वुड बी व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ all the left elements into product of all the right elements. We can say it, right? अब हम लोग इसको थोड़ा और वो करके देखते हैं, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, राइट? तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 एंड हमें हमारे आउटपुट में चाहिए 24 12 8 and 6. Cool. So what we're going to do now is हम लोग पहले लेफ्ट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? ओके तो हम लोग सबसे पहले करते हैं लेफ्ट को कैलकुलेट और फिर हम करेंगे राइट को कैलकुलेट और फिर देखते हैं हमारा आंसर आएगा कैसे। ओके तो अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 के लेफ्ट में क्या है, कुछ नहीं है, तो हम इसे भी ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है? देन हमारे पास 2 के लेफ्ट में क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1 ही होगा। देन हमारे पास 3 के लेफ्ट में क्या है, इट इज़ 2 एंड 1, तो 2 1 ज़ा 2 इंटू 1 वुड बी 2। ओके और जब हम बात करें 4 की तो 4 के लेफ्ट में इज़ 3 2 एंड 1, राइट? तो 3 2 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 6। अब हम ऐसे ही राइट एलिमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द राइट साइड। तो इट इज़ 4 के राइट में कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज कुछ है ही नहीं। फिर 3 के राइट की अगर हम बात करें तो इट वुड बी व्हाट, 4 ओनली। देन अगर हम बात करें 2 के राइट की तो इट इज़ 3 इंटू 4 विच इज़ 12 एंड देन वी टॉक अबाउट right of 1, it is 2 into 3 into 4 which is what, 24। तो हमें अब आंसर कैसे मिलेगा, लेफ्ट और राइट को मल्टीप्लाई करा के, जहाँ पे लेफ्ट में या राइट में हमने कुछ नहीं लगाया वहाँ पे विल कीप इट एज 1। तो 1 24 is 24, 1 12 is 12, 2 and 4 is 8, 6 and 1 is 6। So this is how we are getting our answer। Okay, so let's see and let's code it out कि हम लोग कैसे कर रहे हैं ये। ओके सो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक इंट n ले लेते हैं जो कि हमें देगा हमारे नम्स का साइज, राइट? उसके बाद हम सॉरी माय बैड, ओके सो लेट्स राइट द कोड। सो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इंट n जो कि होगा हमारा नम्स डॉट साइज, राइट? उसके बाद हम लोग लेते हैं व्हाट्स दिस, ओके उसके बाद हम लोग लेते हैं वेक्टर एक बना लेते हैं आंसर का जो कि हम लोग रिटर्न करवाने वाले हैं यहाँ से, राइट? अब हम यहाँ पे साइज भी स्पेसिफाई कर देते कि n साइज का ही होगा बिकॉज जितने एलिमेंट्स नम्स में उतने एलिमेंट्स हमारे आंसर में होंगे। फिर हम लोग अपने लेफ्ट और राइट एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए 2 वेक्टर्स बनाएंगे, एक लेफ्ट और एक राइट वेक्टर। तो वेक्टर इंट left, this is also of n size, so mentioning it। then we have vector int right of n size again, right? तो हमारे पास ये वेक्टर्स बन गए। नाउ हम लोग अपने लेफ्ट वेक्टर के फर्स्ट एलिमेंट को रखते हैं 1, ठीक है? और ऐसे ही हम लोग अपने राइट एलिमेंट के राइट वेक्टर के लास्ट एलिमेंट को भी रखते हैं 1, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है? अब हम एक लूप चलाते हैं जिसमें हम लोग लेफ्ट वेक्टर में सारे एलिमेंट्स को फिल करेंगे और फिर एक लूप चलाएंगे जिसमें हम लोग राइट एरे में सारे एलिमेंट्स को फिल आउट करेंगे। तो हम लोग चला रहे हैं फॉर
int I equals to 0 till I smaller than n, and then plus plus I. Then we have to add on the elements, basically the product of the all the left. So left of I would be left of I minus 1 into left of, sorry, not left of, it's nums of I minus 1. ठीक है. एंड ऑल्सो बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट का ऑलरेडी 1 पुट अप कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग अपना लूप चलाएंगे फ्रॉम एलिमेंट नंबर 1. कूल. सो यहाँ पे हम लोग अपने ऐसे ही राइट वाले को भी फिल आउट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हम अपना जो है वो एंड से चलाने वाले हैं. ठीक है. और हम लोगों ने क्योंकि एक एंड वाला एलिमेंट ऑलरेडी फिल कर दिया था राइट में, तो हम लोग यहाँ पे चलाएंगे इसे n-2 से, एंड विल कम टिल 0. सो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, एंड देन I विल गो minus minus, and then right of I would be right of I plus 1 and into nums of I plus 1, right? So till here we have filled up our left and right array completely. अब हमें क्या करना है, अपने आंसर वाले array में और दोनों लेफ्ट और राइट वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा के आंसर वाले में डालना है. तो इसमें भी हम लोग फॉर इंट I इक्वल्स टू 0 टिल I स्मॉलर देन n, देन I goes till the end I plus plus. Then we will do is answer of I would be equals to left of I into right of I. I really hope कि आप कर पा रहे होंगे खुद को रिलेट विद वॉट एवर आई हैव टोल्ड बिफोर, राइट. मैं डिट्टो वही सेम सब कुछ कर रही हूँ जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था. आई एम डूइंग नथिंग न्यू, इट्स ऑल द सेम विद वट एवर आई हैव टोल्ड यू, एंड देन आई विल बी रिटर्निंग आंसर, राइट. एंड लेट्स होप इट वर्क्स आउट. लेट्स सी. ओके, इट्स गेटिंग एक्सेप्टेड. लेट्स सबमिट इट. Very cool. It is done. So that's it. We have got the right answer, and I really wish कि आप लोग लॉजिक समझकर वीडियो पॉज करके खुद से भी कोड करने की कोशिश करोगे. That will be really helpful for you. And जब आप खुद से कोड करते हो, by just understanding the logic, आप लोग उस आंसर या उस कोड को, उस लॉजिक को और ज़्यादा लंबे टाइम तक ग्रैब कर सकते हो एंड यू नो मेमोराइज कर सकते हो. तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर you. So that's it for this video. Let's meet for the next question. Thank you.